हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम सबने विभव एवं विभवांतर को बेहतर जाना। तो चलिए उससे संबंधित एक आध प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो चलिए पहले इस प्रश्न को और बढ़िया से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश यानी Q दिया हुआ, आवेश यानी Q 4 कूलम। ठीक है, और क्या दिया हुआ, विभवांतर यानी V दिया हुआ है 16 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है कार्य बताइए यानी W अपने को बताना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने एक सूत्र पढ़ा, V बराबर W बटे Q। तो यहां से W बराबर हो जाएगा V Q, और V दिया हुआ 16 और Q दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा 16 चक 64, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 जूल, और यही हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप भी ठीक से इस प्रश्न को पढ़ेंगे और आपको सूत्र अगर याद है तो आप भी चीजों को बेहतर बना देंगे। कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। चलिए, प्रश्न आप भी पढ़ लिए होंगे। आप पढ़े होंगे तो पहले आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न को अगर हम पढ़े तो इस प्रश्न में क्या क्या चीज असल में दिया हुआ है। जैसे विभवांतर दिया हुआ है तो भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, समय भी दिया हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है, बोला गया 36 जूल कार्य हुआ, यानी W बराबर भी दिया हुआ है 36 जूल। ठीक है, करा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें, यानी I बराबर हमसे पूछा है। ठीक है, असल में हम लोग I बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, I बराबर जानते हैं Q बटे T। ठीक है, लेकिन T तो है, Q नहीं है। तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में कौन सा सूत्र पढ़े थे, V बराबर W बटे Q। तो यहां से हम Q बराबर निकाल सकते हैं W बटे V। ठीक है, और W कितना दिया हुआ है 36 और V दिया हुआ है 12। ठीक है, तो इसे काटेंगे तो आएगा 12 तिया 36, यानी 3 कूलम। ठीक है, जब Q आ गया तो I का सूत्र भिड़ा देंगे, I बराबर Q बटे T, यानी धारा बराबर आवेश बटे समय। तो I बराबर आ जाएगा, Q का मान अभी अभी आया 3, और समय है कितना 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1.5, और धारा निकाल रहे हैं और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़ी बात इसलिए नहीं है कि अगर आपको सूत्र याद है और अगर आप प्रश्न को पढ़कर अगर आप वो सारी बातें लिख पाते हैं जो प्रश्न में असल में दिया है, तो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक इन प्रश्नों को बना देंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज का अगला टॉपिक क्या पढ़ना है उसके तरफ अब बढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, तो पहले इसका परिभाषा जानते हैं, उसके बाद हम आपको एक अपनी भाषा में चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी भाषा में बेहतर समझें। लिखा हुआ है किसी चालक के मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा तार जिससे आवेश पार हो जाए। जैसे मान लिया जाए ये कोई तार है। ठीक है, इस चालक की बात की जा रही है। बोला गया किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। मतलब ये बोल रहा है कि इस चालक से 1 सेकेंड में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी या कितना आवेश प्रवाहित होगा, इसी को बोला जाएगा प्रबलता। ठीक है, प्रबलता। अब आपके सामने हम 2 तार लेके बताते हैं। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला C। ठीक है, A से मान लिया जाए 1 सेकेंड में
सब में 1 सेकेंड की बात हो रहा, यहाँ 5 कूलम, यहाँ 10 कूलम और यहाँ 12 कूलम, ठीक है, एक ही सेकेंड में, 1 सेकेंड में यहाँ 5 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, यहाँ 10 कूलम और यहाँ 12 कूलम, ठीक है। अगर पूछा जाए तो किसकी प्रबलता अधिक है, प्रबलता मतलब जो अपने तार से यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो 1 सेकेंड में ज्यादा आवेश को प्रवाहित हो रही है, बोलेंगे उसकी प्रबलता ज्यादा है, या 1 सेकेंड में जो भी आवेश वो प्रवाहित कर पा रहा है वही उसकी प्रबलता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अगर ये तार है, तो अगर 1 सेकेंड में इससे जो भी उस आवेश जा रहा होगा, असल में वो वाला आवेश ये इस तार के लिए क्या कहलाएगा, विद्युत प्रबलता या विद्युत धारा की प्रबलता। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इससे सूत्र बनाते हैं, यानी I बराबर Q बटे T, ये वाला सूत्र तो हम लोग पहले से जानते थे, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकेंड, यानी कूलम प्रति सेकेंड बताएगा किसको, एम्पियर को, एम्पियर को, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यहां से ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है। एक और हम लोग क्या पढ़े थे, Q बराबर आई टी, यहीं से Q बराबर तो T चल जाएगा यहां किसके साथ, I के साथ गुना, ठीक है। और I का मान यानी आवेश का एसआई मात्रा कभी बताए एम्पियर, और समय का सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही बोला जाता है कूलम, कूलम, ठीक है। तो यहां से भी चाहे तो सूत्र को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, कोई बात नहीं, अगर आप दोबारा लिख लेंगे चीजों को तो और अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं, अगला अपना टॉपिक है प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। तो चलिए इसे जानते हैं। पहले परिभाषा आपको बता दें, कहता किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है और इसे R से सूचित किया जाता है। चलिए इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं। समझिए ये कोई तार है, ठीक है, और इससे क्या जा रहा है, आवेश, ठीक है। इसी तार का एक रूप और बनाते हैं, ठीक है। यहां से कौन जा रहा है, आवेश, ये आवेश जा रहा है, लेकिन यहां पे कोई है जो इसे पकड़ रहा, रोक रहा, और ये आवेश को जो यहां रोक रहा है असल में यही है प्रतिरोध, ठीक है। मतलब प्रतिरोध मुख्य रूप से क्या करता है, आवेश के प्रवाह दर को रोकता है। जैसे मान लिया जाए इसमें हमने करंट प्रवाहित किया यानी आवेश, और इस आवेश को अगर कोई रोक रहा है तो बोलेंगे कि भाई इस वस्तु का कुछ है ऐसा गुण जिसके कारण यह आवेश को अपने से जाने नहीं दे रहा, तो वो जो है वो असल में क्या है, तो उसे फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध मुख्य रूप से क्या करता है, आवेश प्रवाह को रोकने का कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। लेकिन आपसे यह भी पूछा जाएगा आवेश को एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जा रहा, तो ये ले जा रहा है विभव। हम आपको पहले भी बता चुके थे कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, और इसके मार्ग में अड़चन कौन डालेगा, प्रतिरोध, ठीक है। जैसे इस आवेश को ऐसे समझिए, एक चित्र और आपको बना के बताते हैं अभी, ठीक है। जैसे ये आवेश जा रहा है इधर, ठीक, और यहां पे हम बनाते हैं किसको, विभव को, और यहां पकड़ रहा है कौन, ये आवेश है, यानी आवेश यानी क्या, विद्युत धारा यानी I है, ये विभव यानी V है, और ये है अपना R, ठीक है। अब विभव का काम है आवेश को धक्का देके आगे पहुंचाना, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन बीच में अड़चने कौन डाल रहा है, प्रतिरोध। तो आवेश प्रवाह को जो रोकेगा, जो विरोध डालेगा, वही कारक असल में प्रतिरोध है,
ठीक है, तो उम्मीद है आप प्रतिरोध को बेहतर समझे होंगे। प्रतिरोध का मुख्य कार्य क्या है वो भी आप समझे होंगे। तो चलिए प्रतिरोध का यहां से सूत्र लिखते हैं। तो प्रतिरोध का सूत्र होगा यानी R बराबर V बटे I। V क्या बता रहा है यहाँ, विभव यानी विभवांतर को, ठीक है, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारा यानी I का मात्रक होता है एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को बोला जाता है ओम, ठीक है, ओम। तो अब यहां से कुछ बातें कर लेते हैं। संकेत, प्रतिरोध का अगर आपसे संकेत पूछे तो प्रतिरोध का संकेत बनाएंगे आप कैसे, ऐसे, ठीक है, ये प्रतिरोध का संकेत है। अगर आपसे मात्रक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ओम, ठीक है, और ओम का संकेत होता है कुछ ऐसा, या बताइएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, ये वाला चीज। तो उम्मीद है आप प्रतिरोध को भी बेहतर समझे होंगे। मुख्य बात ना सर, आप इसमें सूत्रों को बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हर वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल को साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम केवल थ्योरी पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कोशिश की जाएगी कि न्यूमेरिकल भी पढ़ें, ठीक है, ताकि ज्यादा बेहतर आगे के क्लासों में आपको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, ठीक है। थ्योरी वाला भी प्रश्न आएगा लेकिन पूरा चैप्टर जब फिनिश कर लेंगे तब आएगा, ठीक है, वो सब तो आप पढ़ के जवाब यूं ही दे देंगे अगर आप ठीक ठीक सुने होंगे तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।